हेलो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आपके गन्ने कोलख 14-201 या 15-023 या अन्य किसी भी गन्ने की वैरायटी की ग्रोथ किसान भाइयों रुकी हुई है, जैसी आप ग्रोथ चाह रहे हैं वैसी नहीं हो रही है, तो उसमें आप कौन सी ऐसी चीज़ें डालें जिससे कि आपके गन्ने का जो विकास है किसान भाइयों वो होने लगे। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो किसान भाई हैं उनके फ़ोन कॉल भी आए थे और कमेंट भी आ रहे हैं लगातार कि उनके जो गन्ने की जो किस्में लगाई हैं उनकी जो ग्रोथ है बिल्कुल रुकी सी हुई है, तो उसको वो कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों इसमें जो है आपको कुछ मैं ऐसे कार्य बताऊंगा जिसको अगर आप कर लेंगे तो निश्चित है किसान भाइयों जो आपके गन्ने का जो विकास है वो होने लगेगा, यानी कि ग्रोथ जो है गन्ने की वो होने लगेगी। इसमें किसान भाई सबसे पहले तो आपको अपने गन्ने में देखना है कि आपके गन्ने में जो है थ्रिप्स का अटैक जो है वो तो नहीं है, क्योंकि किसान में इसके प्रकोप से आपके गन्ने की जो गोब है वो पीली हो जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि आपके गन्ने का विकास किसान भाइयों वहीं रुक जाता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको देखना है कि आपके गन्ने में थ्रिप्स ना हो, यानी कि जो पोंगी के अंदर किसान भाई यानी गोब के अंदर जो है कीड़ा छिपा बैठा रहता है, बहुत किसान महीन कीड़ा होता है काले रंग का, जो कि किसान भाइयों बहुत जल्दी दिखता नहीं है। तो उसको आपको जो है जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि उसके कंट्रोल के लिए आपको जो है एसीफेट और एमिडा क्लोरोफाइट और लेमडा सलोसिन लेने तीनों को किसान भाइयों मिला के जो है आपको डालना है। और इसके बाद में किसान भाइयों उसमें आपको जो है कुछ ऐसी खादों को डालना है जिसके जो कि किसान भाइयों गन्ने की जो है ग्रोथ को बढ़ा देती हैं। इसमें जैसे कि आपको पहली खाद है वो आपको किसान भाइयों लेनी है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किसान भाइयों तकरीबन आपको 10 किलोग्राम लेनी है एकड़ के हिसाब से, और उसमें तकरीबन आपको 10 किलो ही किसान भाइयों जो है जिंक सल्फेट को मिलाना है। जिंक सल्फेट भी किसान भाइयों जो है आपको 10 किलो लेनी है और 10 किलो ही आपको फेरस सल्फेट लेना है। इन दोनों को आपको अच्छे से किसान भाइयों मिला लेना है। इसके बाद में आपको जिसमें तीसरी चीज़ मिलानी है वो किसान भाइयों जो है आपको सल्फ़र को लेना है। सल्फ़र तकरीबन आपको 5 किलोग्राम जो है, अगर आप WDG फॉर्म वाली ले रहे हैं यानी पाउडर फॉर्म वाली तो आपको 5 किलो, अगर आप ले रहे हैं दानेदार फॉर्म वाली तो आपको किसान भाइयों 10 किलोग्राम लेनी है। और उसमें किसान भाइयों जो आपको चौथी चीज़ जो है आपको मिला लेनी है वो किसान भाइयों यूरिया को मिलाना है। यूरिया तकरीबन आपको 20 से 30 किलोग्राम आप ले सकते हैं। तो ये 4 खादों का जो किसान भाइयों कॉम्बिनेशन है वो आपको तैयार करना है। तकरीबन आपका 50 से 60 किलो किसान भाइयों की खाद बनेगी एकड़ के लिए। तो उसको किसान भाइयों जो है आपको पानी लगाने के बाद में अपने जो गन्ना है उसके जड़ क्षेत्र में डालना है, यानी पूरे खेत में आपको नहीं बिखेरना है, खाली जड़ क्षेत्र में डालना है। जिससे कि हमें होगा क्या कि ये आपके गन्ने में हरियाली को बढ़ा देगा, यानी कि ये ऐसे खाद है जिससे कि आपके गन्ने की समय की जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ती है, यानी कि पौधे में जो है हरियाली ज़्यादा आती है, जिससे कि हमारे गन्ने का विकास किसान में होने लगता है। तो किसान में इनको आपको चारों खादों को मिला के आपको अपने गन्ने में डालना है। और तकरीबन किसान में जब ये खाद डालने तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद या किसान में 20 दिन के बाद में आपको अपने गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी कर लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट जब किसान में डालें तो उसको आप सिंगल डालें, किसी भी अन्य खाद में मिला के ना डालें, तो क्योंकि बहुत सारी खादों के साथ में किसान में ये जो है रिएक्शन कर लेता है। इतना किसान में अगर आप अपने गन्ने में कर देंगे तो निश्चित है आपका किसान में जो गन्ना है जो उसकी ग्रोथ बिल्कुल किसान में स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा किसान में उसका जो है रंग हो जाएगा, यानी कि जो आपकी समस्या आ रही थी गन्ने की जो ग्रोथ बिल्कुल रुकी सी हुई थी वो किसान भाइयों जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो निश्चित तौर पे जो है बढ़ने लगेगी। तो ये थी कुछ जानकारी किसान भाइयों, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।